बुलेटिन का आगाज करें और आपको सबसे पहले बताएं कि मराकश कश्ती हादसे के आला सस्ता तहकीकात कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। तहकीकाती टीम आज मराकश के लिए रवाना हो गई। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर मुनीर मसूद भी टीम में शामिल हैं। दफ्तर खारजा और IB का एक अफसर भी तहकीकाती टीम के साथ मराकश जाएगा। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज मराकश में क़याम करेगी। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात करेगी। तहकीकाती टीम पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। गुजरात के नवाही गांव ढोला के एक ही घर के दो नौजवान आकिब और आतिफ भी इस पे जाने वाली कश्ती पर सवार थे जो हादसे का शिकार हुई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद शाह से, जो इस वक्त नवाही गांव ढोला में हादसे का शिकार होने वालों के घर वालों के साथ मौजूद हैं। देखिए जी, मराकश कश्ती हादसा में जहाँ पर पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है उसमें सवार थी, लेकिन गुजरात के जो 12 लोग बताए गए हैं उस कश्ती पर सवार थे। हम इस वक्त गुजरात का नवाही गांव ढोला, यहाँ के 2 खालाजाद भाई आकब और आतिफ वो कश्ती पर सवार थे। उनके मामू हमारे साथ मौजूद हैं। 2 जनवरी से ये निकले हुए थे और बस इसी इंतज़ार में थे कि आज हमें कॉल आ जाएगी कि हमारे बच्चे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। लेकिन बाद में 15 जनवरी को एजेंट ने बोला कि आपके बेटे जो है ना वो मोरक्को में गिरफ़्तार हो गए हैं, वो मोरक्को की जेल में है। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अगर वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके कम से कम ज़िंदगी बच गई। हम अल्लाह ताला की लाख करोड़ बार शुक्र अदा करते हैं कि हमारे बच्चे बच गए। बस उसके बाद पता चला कि उनकी डेथ हो गई। देखें जी, इस गांव की जो फ़ज़ा है वो सोगवार है, हर आंख अश्कबार है इस वाले से कि 2 खालाजाद भाई हैं, उनका इस हादसे में जाँ बाक हो जाना, उनको इत्तलात मौसूल हो चुकी हैं। लेकिन अब ये लवाहिकीन हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी डेड बॉडीज़ को पाकिस्तान में लाने के उनके लिए मदद की जाए। मराकश कश्ती हादसे के हवाले से FIA ने गुजरावाला और गुजरात में 3 मुकदमा दर्ज कर दिए। नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। FIA गुजरावाला सर्कल में 1 और गुजरात सर्कल में 2 मुकदमा दर्ज किए गए। इंसानी स्मगलर्स असगर सिंधी, उसामा और फराना उस्मान और फाहदी गुजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नामजद मुल्जिमान ने गैर कानूनी तौर पर शहरियों को मौरितानिया से कश्ती के जरिए स्पेन भिजवाने की कोशिश की। FIA ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी हैं। अब आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। जानवर और माहौलियाती हकूक़ से मुतालिक तकरीब जारी है। Is what is important, even though they're a part of the livelihood of many people in terms of livestock and in terms of labor force. Nonetheless, they are not a priority as people. They're not a priority for us as people. We're not really thinking about our animals. We're busy thinking about other things, but not our animals. So I think it's important to understand, how are we going to change the mindset? How are we going to work on building these attitudes towards thinking about animals in a more humane manner, animal welfare, looking at the rights of animals, so that everybody understands that animals have rights. We also have to have specialized enforcement wings. This is important because different animals and different categories require different enforcement mechanisms. So you have to have different enforcement wings within the department. So even though we have a Ministry of Climate Change which says it's looking at species and how it's being affected, the question is, what have they done for the animals? Where is the enforcement? And again, I'll say that the enforcement is very, very limited. There is no enforcement, and in our entire disaster management plan, there is no plan for saving the animals. We don't even cater to that. So when we're thinking about monsoons, we're thinking about floods, we're thinking about drought, we're thinking about what to do for the people, but we're not thinking about what to do for the animals. So it's vital that we think about these things. And I think rightly said that COVID actually brought this out. We worried about all the humans, but we forgot about the animals. What about the animals? What about COVID during the animals? I have many cats. So I have rescue cats and I have pet cats. And COVID was a very difficult time for me and my cats, because I had to think about protecting my cats from COVID, and I didn't know how to do it. I didn't know how to protect them. And so I think
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि जिला इंतजामिया, पुलिस, एफसी और कुरम अमायदीन के दरमियान मुज़ाकरात। कुरम अमायदीन से मुज़ाकरात सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में एक कमेटी भी कायम की गई। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो ऑपरेशन नागुज़ीर होगा। गुज़िश्ता 2 दिन से बंकर्स, मसमारी और इमदादी सामान की तरसील का अमल मुअत्तल किया गया है। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ आमिर जमील मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जब हुकूमत की जानब से इमदादी सामान पाड़ा चिनार की जानिब रवाना किया जा रहा था तो उस वक्त फायरिंग की गई और उस फायरिंग के बाद न सिर्फ कुरम के हालात कशीदा हो गए बल्कि तो हुकूमत की जानब से जो तमाम इमदादी सामान की तरसील के ऑपरेशन थे वो भी मुअत्तल कर दिए गए और साथ साथ जो बंकर्स की मसमारी का ऑपरेशन था वो भी मुअत्तल कर दिया गया है। और उस वाक़े अफसोसनाक वाक़े के बाद एक बार फिर ज़िले इंतज़ामिया, हुकूमत और पुलिस और एफसी के साथ ये टीम एक मिल के कबायली अमायदीन के साथ एक जरगा कर रही है और उन्हें इस बात पर कायल कर रही है कि अगर हालात इसी तरीके से रहे तो ऑपरेशन नाकज़ीर हो जाएगा। और इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर हंगू की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ टल के 3 मकामात पर जायज़ा भी लिया गया है और अगर ऑपरेशन होता है तो वहाँ से नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए एक सेल या एक कैंप कायम किया जाएगा, उसके लिए जगह का तयन भी किया जा रहा है। इस वक्त मौजूदा अगर सूरत हाल की बात करें तो तमाम ऑपरेशन जो है मुअत्तल है। इमदादी सामान के जो ट्रक हैं वो टल कैंट में ताहाल मौजूद हैं, लेकिन सूरत हाल कशीदा होने के बायस इनकी तरसील का अमल मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो बंकर्स मसमार किए जा रहे थे, अब तक 6 बंकर्स जो हैं वो दोनों इलाकों से, 3 एक फरीक के इलाके से और 3 दूसरे फरीक के इलाके से मसमार कर दिए चुके थे, लेकिन अब एक बार हालात कशीदा होने के बायस बंकर्स की मसमारी का जो ऑपरेशन है वो भी रोक दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत जो है एक बार फिर कोशिश ये कर रही है कि ऑपरेशन ना हो और हालात जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही बेहतर हो सके और इसके लिए गुज़िश्ता रोज़ रात गए तक एक जरगा जो है वो जारी रहा, जिसमें ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस और एफसी एहलकार अफसरान जो है वो भी मौजूद थे और कबायली अमायदीन भी, कुरम के जो कबायली अमायदीन है वो भी इस जरगे में मौजूद है और हुकूमत की जानिब से उन्हें इस बात से मुतनब्बा किया जा रहा है कि अगर हालात को जल्द अज जल्द बेहतर ना बनाया गया तो ऑपरेशन जो है वो मजबूरन करना पड़ेगा और कई इलाके जो है वो इसकी ज़ेर ताब आएंगे। तो हम ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन अगर शुरू किया गया तो वो टारगेटेड ऑपरेशन होगा, मखसूस इलाकों में ऑपरेशन किया जाएगा और जिस इलाके में ऑपरेशन होगा वहाँ के जो अफराद हैं उन्हें नकल मकानी भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर हंगू की जानिब से मुख्तलिफ मकामात का जायज़ा भी लिया गया है। ठीक है आमिर जमील, बहुत शुक्रिया। आप तफसीलन आगाह। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को भी 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई को 10 लाख, बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना भी अदा करना होगा। अदालत ने अलकादिर यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म भी दे दिया। एहतसाब अदालत के फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। 190 मिलियन पाउंड केस का बड़ा फैसला, बानी पीटीआई को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। बानी पीटीआई को 10 लाख, बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई गई। अदालत का अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म। केस का फैसला इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडाला जेल में सुनाया। फैसले के लिए बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी जेल पहुंचे। इसके अलावा शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और दीगर वकला भी अडाला जेल में मौजूद थे। बानी पीटीआई को नैब आर्डीनेंस 1999 की सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। अदालत ने फैसले में करार दिया कि बानी पीटीआई के खिलाफ करप्शन का जुर्म साबित होता है। जुर्माना अदा न करने पर बानी पीटीआई को मजीद 6 माह कैद और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद की सजा होगी। एहतसाब अदालत के फैसले में मुल्ज़मान को अरसा हवालात कैद में शामिल करने का फायदा भी दिया गया है। जज की जानिब से फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। फैसले के मौका पर अडाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला पहली पेशी पर ही उठ जाएगा। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत की तहरीरी फरमाइश पूरी की है, दरख्वास्त नहीं की। कमीशन का ऐलान ना हुआ तो TORs पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। 8 फरवरी के हवाले से कोई बड़ा प्लान नहीं है, अभी स्ट्रेटजी नहीं बता सकता, सिर्फ यौम स्याह का ऐलान किया है, कुछ ना कुछ तो होगा। वो प्रोग्राम टुनाट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कर रहे थे। हम तो यही समझते हैं कि जिस किस्म की
ये जजमेंट है और जिस तरीके से गैर मुनसिफाना तौर पे इस केस का ट्रायल चलाया गया है और जिस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए इसको बार बार मौखर किया जा रहा था, इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये तो एक दो पेशियों की मार है, पहली पेशी पे उठ जाएगा। रिक्वेस्ट हमने नहीं की और ना हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमने इंसाफ मांगने के लिए उनका एक शौक पूरा किया है जो बार बार कह रहे थे लिख के दे दें। सही है। और जुडिशल कमीशन क्यों बनना चाहिए और असीरों की रिहाई के हवाले से हमने ये कहा है कि जब आपके तफ्तीशी अपने हैं, वो ज़िमनी अपनी लिख के लेके आते हैं, जब बेल्स अप्लाई होती हैं तो जाली ज़िमनियाँ और गलत इंक्वायरियाँ रिपोर्ट लिख के ले आते हैं। देखिए TORs तो अभी उन्होंने बनाने हैं जी उसके जुडिशल कमीशन के हवाले से, ये तो चार्टर ऑफ डिमांड्स था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस और 5 अक्टूबर को जलाओ घिराव के मुकदमात अलीमा खान और उज़मा खान समेत दीगर की बुरी जमानतों पर समात। अदालत ने दीगर शरीक मुल्जिमान की जमानतों में 15 फरवरी तक तौसी कर दी। सलमान अकरम राजा की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने कहा तफ्तीशी अफसर तफ्तीश मुकम्मल करके आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करें। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में 9 मई से मुतल्लिक जलाओ गिराओ और तोड़फोड़ से मुतल्लिक मुकदमात की समात हुई तो अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समात करते हुए बानी PTI की दोनों बहनों की हाजिरी के लिए केस इंतजार में रख लिया, जबकि अदालत ने सलमान अकरम राजा की एक रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर तफ्तीश मुकम्मल करके आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करें। इसके साथ साथ PTI रहनुमा अली इम्तियाज नदीम अब्बास बारा अदालत में पेश होकर उन्होंने अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई, जिसके बाद अदालत ने दीगर शरीक मुल्ज़िमान की जमानतों में 15 फरवरी तक तोसी करते हुए पुलिस से तफ्तीश से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना इस्लामपुरा, लारी अड्डा और थाना मस्ती गेट में अलग अलग मुकदमात दर्ज हैं। तो अब अदालत ने बानी PTI की दोनों बहनों की हाजिरी के लिए केस को इंतजार में रखा है, जबकि बाकी मुल्ज़िमान की हद तक 15 फरवरी तक तोसी कर दी गई है। ठीक है मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 26 नवंबर PTI के एहतजाज में मुल्जिमों की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानतों पर फैसला महफूज। थाना रमना में गिरफ्तार 30 मुल्जिमान की जमानत बाद गिरफ्तारी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजुकन ने रिमार्क्स देते हुए कहा सेक्शन 7 तब लागू होगा जब आप NOC के लिए अप्लाई करेंगे। ये मुल्जिम कब से अंदर है, दफ़ा 188 की सज़ा कितनी है, 1 माह सज़ा है तो आपको जमानत देता हूँ। तफसीलात लेंगे रिजवान काजी से। रिजवान, इस समात का मजीद अहवाल बताइएगा। मुकामी अदालत ने 26 नवंबर PTI एहतजाज के बाद दर्ज मुकदमा में थाना रमना के मुकदमा में 30 मुल्ज़िमान की जमानत बाद गिरफ्तारी पर फैसला महफूज कर लिया है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने दरख्वास्त जमानत पर समात की है और मुल्ज़िमान की जानब से वकील अंसर कैनी और प्रोसिक्यूटर इकबाल काकड़ अदालत में पेश हुए। वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इस केस में दफा 144 की खिलाफ वर्जी है, जिसका मकसद स्पेशल ऑफिसर ही दर्ज करा सकता है। मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया कि मुल्ज़िमान को सामने आने पर शिनाख्त कर सकता हूँ। इस मौका पर अदालत के जज ने रिमार्क किया कि सेक्शन 7 तब लागू होता है जब आप NOC के लिए अप्लाई करेंगे। और वकील अंसर त्यानी ने कहा कि इस सेक्शन का मेंबर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और अदालत ने इस्तफसार किया कि ये मुल्ज़िम कब से अंदर है और दफा 188 की सजा कितनी है, जिस पर वकील अंसर त्यानी ने अदालत को बताया कि दफा 188 की सजा 1 माह है और ये 26 नवंबर को जेल गया था। जज मोहम्मद अफजल मजोका ने कहा कि अगर 1 माह सजा है तो जमानत आपको देता हूँ, लेकिन इसमें तरमीम हुई है। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद जो है वो फैसला महफूज कर दिया है। जी ठीक है रिजवान काजी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, तजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। जापानी सरमायाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। ज़राअत, मादनियात, IT, AI, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2022 के सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। जापानी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी फलाह के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को दौरा जापान की दावत, मरियम नवाज ने दौरा जापान की दावत कबूल कर ली।